10 मिनट का समय रोजाना निकाल के अगर आप इस स्तोत्र का पाठ कर लेते हो तो आपके कर्ज की समस्या, धन की समस्या, आपका किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कार्य नहीं चलता है, आपका कोई दुकान है या फिर आप शोरूम चला रहे हो या फिर आपका कोई बिजनेस है वो ठीक से वर्क नहीं करता है और उसके लिए आपने बहुत सारा कर्ज ले रखा है, घर गृहस्थी के कामों में बहुत अधिक आपके खर्चे हो जाते हैं और उन खर्चों को अ, चलाने के लिए आप जगह जगह से कर्जदार हो चुके हैं, रिश्तेदारों से आपने पैसा उठा लिया है, जिसका ले लेते हैं उसका वापस दिया नहीं जाता। इस समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप घर बैठे रोजाना 10 मिनट का समय निकाल के इस स्तोत्र का अगर पाठ कर लेंगे और इस स्तोत्र के पाठ को अगर आप नवरात्रि में कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। बिना नवरात्रि के भी आप रोजाना अगर इस स्तोत्र का पाठ कर लेते हो और इसका एक हवन दे देते हो, हवन की विधि आपको वीडियो में ही बताएंगे, तो आपकी ये शक्तियां जो है अंतःकरण को शुद्ध करके अंदर से शक्ति जागृत होने लग जाती है और धीरे धीरे आपकी कुलदेवी पितृ, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति हैं, इस शक्ति के प्रभाव से सभी शक्तियां आपका साथ देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अग्निदेव की स्तुति ही और अग्निदेव के माध्यम से जो भोग प्रसाद दिया जाता है, जो हवन किया जाता है किसी भी स्तोत्र का, किसी भी मंत्र का, तो वो हमारे भाग्य के उदय के लिए सबसे कारगर सिद्ध होता है। तो कौन सा वो स्रोत है? जो लोग दुर्गा माँ को मानते हैं, माता शेरावाली को मानते हैं या माँ काली को मानते हैं, अगर आप देवी भक्त हैं, देखिए ये देवी भक्तों के लिए है जो भी माता की साधना करते हैं, सेवा करते हैं, या फिर किसी के जो दुर्गा माता है, नवरात्रि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत कर लेते हैं, परंतु व्रत करने से भी क्या होता है, उनके कार्य नहीं बनते। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 25 वर्ष हो गए हैं, 30 वर्ष हो गए हैं, परंतु हम जितने भी व्रत और माता रानी के जो नवरात्रे में कीर्तन करवाते हैं तो उससे हमें दुगना दुगना कर्ज की जो हमारे ऊपर समस्या बन रही है, परंतु ये कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। रिश्तेदारों से भी कर्ज ले लिया, बैंक से भी कर्ज ले लिया, लोन भी हो गए हैं, परंतु हमारा कर्जा जो है छूटता नहीं है। इसके लिए कर्ज छुड़ाने के लिए आपको क्या करना है? बनते कार्य जो बिगड़ रहे हैं उनको बनाने के लिए आपको करना है, भगवती दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक मिलती है उसमें चंडी का स्तोत्र है, चंडी का स्तोत्र डेली पढ़िए। चंडी का स्तोत्र को पढ़ने की विधि क्या होती है? आपको स्नान कर लेना है, सुगंधित धूप, अगर गुलाब की खुशबू की हो तो बहुत ही बढ़िया, सुगंधित धूप आप जलाएं, माता रानी को नैवेद्य अर्पण करें और आपको फूल पूजा में चढ़ाने हैं, उनका भजन करना है, कीर्तन करना है, शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी आप साधना अनुष्ठान के लिए चंडी स्तोत्र कर रहे हैं, अगर आप इसका हवन करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो है कर्जा उतर जाए और हमें जो हमारे धन के स्रोत हैं वो खुलने लग जाएं, तो आप अखंड ज्योति जला करके कुछ नियमों के साथ एक समय व्रत करके फलाहार के साथ इस स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद आपको घी से, शक्कर से और जो नवग्रह की समिधाएं मिलती हैं, आपको पंसारी से मिल जाती हैं, उन समिधाओं से आप इनका हवन दें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं नवग्रह के कारण उत्पन्न होती हैं। नवग्रह जो है हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं भी है तो एक पात्र आता है, तसला जिसको बोल देते हैं, लोहे का, उसमें थोड़ा सा रेत डाल लेना है, गंगा जल से उसको शुद्ध कर लें। उसके बाद कपूर से अग्नि प्रज्वलित करके आप समीधा लगाएं। समीधा लगाने के बाद आप प्रथम आहुति घी की डाल करके शक्कर से हवन करें। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत हवन सामग्री मिक्स करना चाहते हैं तो वो आपकी श्रद्धा है, नहीं तो आप घी और शक्कर से ही हवन कर सकते हैं। क्योंकि जो योगनियाँ हैं, जो चंडी माँ की योगनियाँ हैं, वो ही हमारे कार्य खोलती हैं, वो ही हमें हर तरह से हर क्षेत्र में पैसा, शोहरत, नाम सभी चीज़ें देती हैं। तो ये चंडी का स्तोत्र की महिमा है। बहुत सारे लोग आजकल आम जन सवारी खेलने से परेशान है, सवारी खेलती है, हमारे शरीर की दिक्कतें ख़त्म नहीं होती हैं, हम परेशान हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से, हमारे घर परिवार के लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए भी वो हमें मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब ढोंग है, पाखंड है। देखिए, अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से भगवती
दुर्गा माँ के स्तोत्र का, चंडी स्तोत्र का पाठ कर लेते हो शुद्धिकरण के साथ, नहा धो करके, जो नियम आपको बताए जा रहे हैं इन नियमों पे चल के, तो माता रानी आपको सर्वत्र चारों दिशाओं में आपका नाम करवा देती है। जो आप नहीं भी सोचते वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है, पैसे से, धन से, शोहरत से, नाम से। अब क्योंकि अगर वेद शास्त्र भी पढ़े बहुत सारे लोग जो हैं, सबसे पहले अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो उसमें अग्नि को ही मेन माना गया है कि अग्नि की उपासना से, आराधना से देवी भगवती स्वधा जो हमारे पितरों को पोषित कर रही हैं, स्वाहा जो हमारे देवी देवताओं को पोषित कर रही हैं, अगर आप उनका आह्वान करके उनके माध्यम से भोग प्रसाद इत्यादि देते हो, इस स्तोत्र का पाठ करके, आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रत्येक नवरात्रि आप चंडी स्तोत्र का पाठ करें। अगर नवरात्रि के लिए आप वेट नहीं कर सकते तो 41 दिन आप संकल्प ले करके इस स्तोत्र का पाठ करें। आप चाहे 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 31 दिन का भी ले सकते हैं और 41 दिन का भी ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो 41 दिन का ही रहता है। अखंड ज्योति की आप स्थापना करें, घी का दीपक रहेगा। सर्दी में अगर उठा रहे हैं तो सर्दी में घी जम जाता है तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हो। तिल के तेल का यूज करके आपको इस स्तोत्र को कम से कम 11 बार पढ़ना है। 11 बार आप इसको रोजाना पढ़िए, जरूरी नहीं है आपको कंठस्थ हो। 11 बार रोजाना पढ़ने के बाद आप जब 41वां दिन आता है, एक छोटा सा माँ भगवती के नाम का कीर्तन कराएं और कीर्तन कराने के बाद किसी भी पंडित को बुला करके आप हवन करवा सकते हैं या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आप स्त्रोत्र को पढ़ सकते हैं। 11 ही आहुति, 11 बार आपको स्त्रोत्र पढ़ के 11 आहुति हवन में डालनी है। उसके बाद देखिएगा आपके जो रुके हुए काम धंधे हैं कैसे बनने लग जाते हैं, कैसे सर्वत्र भगवती माता आपके ऊपर कृपा करने लग जाती है। किस प्रकार से, क्योंकि करने से ही सब कुछ मिलता है, सुनने से नहीं। दिन भर अगर आप YouTube पे अपना वीडियो स्क्रॉल करते रहेंगे, अपना समय बर्बाद करते रहेंगे तो भाई कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो ये थी जानकारी माँ भगवती के चंडी का स्तोत्र की, जो आपके बैठे बिठाए सारे काम घर में खोल देंगे। आपको कहीं भी किसी भगत की चौकी पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई चौराहे पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी शमशान में कोई भी भोग देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ अपने कर्तव्य से ही जीत जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिमाग में क्या फितूर डाल रखा है कि जो सप्तशती है वो कीलित हैं और उसके मंत्र कार्य नहीं करते, स्तोत्र कार्य नहीं करता। तो उसमें एक कीलक स्त्रोत होता है। कीलक स्त्रोत को पढ़ के आप चाहे तो अर्गला स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं। ये भी कार्य खोलने के लिए, शक्ति सिद्धि देने के लिए बहुत कारगर होता है। परंतु जो धन की समस्या से, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं वो चंडी स्त्रोत ही पढ़े। तो ये थी जानकारी। सभी को जय माता।